नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज की इस धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं, यानी कि इज़ टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वर टू बी, हैज़ टू बी, हैव टू बी, नीड टू बी, नीडेड टू बी। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन सब को आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। आप जो डेली लाइफ की कन्वर्सेशन करते हैं उनमें से ये लगा लीजिए 30% इनके द्वारा ही बोली जाती है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर ऐसे वाक्यों को बोलते हैं जो कि पैसिव में होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आज आप कुछ नई चीज़ सीख कर जाओगे। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज़ और हैव के साथ टू बी को। तो देखिए, इससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हैज़ और हैव का हम सिंपल यूज किस किस पर्सन के साथ करते हैं। तो देखिए, हैज़ का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अब देखिए, इनका जो मीनिंग है वो है किया जाना है, यानी कि कोई कार्य किया जाना है। और ये जो कार्य है ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप कंपल्सन को दिखाओगे कि भाई ये कार्य किया जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप यूज करोगे हैज हैव के साथ टू बी को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पैसिव में बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी पैसिव में होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फिर आपकी लग जाएगी टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और आप जानते होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। उसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो लास्ट में आपको लिख देना है। अब देखिए, जैसे कि उसे देखा जाना है, उसे देखा जाना है। अब किसके द्वारा देखा जाना है ये नहीं बताया गया है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है भाई उसे देखा जाना है। तो कैसे बोलोगे? इट हैज टू बी वॉच्ड, इट हैज टू बी वॉच्ड। हो सकता है किसी मूवी की बात हो रही है, किसी, मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है या फिर आपके रिलेशन में किसी की शादी हो गई है, और उसकी शादी की जो रील है, उसकी शादी की जो पेन ड्राइव में जो रील होती है, फिल्म होती है, तो उसको देखा जाना है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार बोलते हैं ना भाई उसे भी देखा जाना, वो भी किसी ने देखी नहीं है, तो इट हैज टू बी वॉच्ड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसे फेंका जाना है। कोई वस्तु हो सकती है जो खराब हो गई है, आपकी मम्मी आपसे बोल रही है कि इसे फेंका जाना है, क्योंकि आपने बोला था कि इसको मैं घर में रख दूं, अंदर रख दूं, रसोई में, किचन में, तो आपकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये खराब है, इसे फेंका जाना है। अब ये नहीं बोला आपकी मम्मी ने किसको फेंकना है उस चीज को, यानी कि उस चीज को कौन फेंकेगा ये नहीं बताया गया। तो कैसे बोलोगे? इट हैज टू बी थ्रोन, इट हैज टू बी थ्रोन, तो इसे या फिर उसे फेंका जाना है, इस तरह से आप यूज करोगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इनको बेचा जाना है, इनको बेचा जाना है, तो कैसे बोलोगे? दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है। अब कौन इनको बेचेगा ये नहीं बताया गया। तो इस तरह से आप हैज और हैव के साथ टू बी का यूज कर सकते हैं कि कोई कार्य किया जाना है और इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट चीज को, जिसमें आप एक तरह से किसी, मतलब उसको दिखाना चाहते हैं, कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको हैज हैव के साथ टू बी का यूज करना है। तो आज से जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो आपको हैज हैव के साथ टू बी यूज कर देना है कि कोई कार्य किया जाना है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब होता है किया जाना था। अब देखिए, हैज टू बी और हैव टू बी ये तो हमने प्रेजेंट के लिए यूज कर दिया। अब भाई पास्ट के सेंटेंस बनाने के लिए भी तो कुछ होगा, तो पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हैड टू बी का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हैड का यूज हम किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। उसी तरह से यहाँ पर भी आप हैड का यूज किसी के भी साथ कर सकते हैं। और ये भी कार्य इंपॉर्टेंट होगा कि पास्ट में कोई कार्य किया जाना था और वो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आपको हैज और हैव के स्थान पर हैड लिख देना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए, उसे पकड़ा जाना था, उसे पकड़ा जाना था, तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट, उसे पकड़ा जाना था। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई कुछ गलत काम करके भाग जाता है, और तब उस टाइम पर तो आप उसे पकड़ते नहीं हो, और फिर बाद में आप सोचते यार उसे पकड़ा जाना था। अब ये नहीं बताया गया पकड़ा किसके द्वारा पकड़ा जाना था, कौन उसको पकड़ता, ये नहीं बताया गया। तो ही हैड टू बी कॉट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे खाया जाना था।
तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन, इसे खाया जाना था। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इनको बेचा जाना था, इनको बेचा जाना था, कोई सामान है, कोई खराब सामान है, हो सकता है आपके घर में कई बार लोहे का कुछ खराब सामान होता है और बाहर जब कबाड़े वाला आता है जो मतलब लोहे वगैरह को खरीदते हैं, तो आप उनको बेचने के लिए बोलते हैं कि मैं इसे बेचूंगा, तो आपकी भाई बोलती है हाँ इसे भी बेचा जाना है, उसे भी बेचा जाना है, इनको भी बेचा जाना है, या फिर इनको भी बेचा जाना था। यदि बेचा जाना है प्रेजेंट में तो आपको हैज टू बी और हैव टू बी का यूज करना है। और यदि बेचा जाना था तो मान लीजिए जब कबाड़े वाला चला गया और आपने उसको बेचा नहीं, तब आपकी मम्मी बोलेगी ना कि भाई इनको भी तो बेचा जाना था, तो आपने उनको तो बेचा नहीं, तो मतलब उनको भी बेचा जाना था, तो पास्ट की बात हो गई। तो कैसे बोलोगे, हैड टू बी का यूज करके, दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको भी बेचा जाना था। तो इस तरह से आप हैड टू बी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नीड टू बी। नीड टू बी का क्या मतलब है? नीड टू बी का मतलब है जरूरत। देखिए ये तो आप जानते हैं कि नीड का मतलब है जरूरत, और यदि हम टू बी लगाएंगे तो इनका मतलब है कि किसी कार्य को किए जाने की जरूरत है, प्रेजेंट में किसी कार्य को किए जाने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से मतलब ऑफिस जा रहे हैं, एक ही ड्रेस को पहनकर जा रहे हैं, यानी कि एक जैसे कपड़ों को आप पहनकर जा रहे हैं ऑफिस, और वो कपड़े हो गए गंदे। अब आप बोल रहे हैं कि इनको धोया जाना है, मतलब इनको धोए जाने की जरूरत है क्योंकि ये गंदे हो गए हैं। तो इस तरह से मतलब किसी कार्य को किए जाने की जरूरत है, वहां पर आप यूज करेंगे नीड टू बी का। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नीड या फिर नीड्स। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नीड्स का यूज करना है, उसके बाद टू बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और फिर आपके अदर वर्ड्स लग जाएंगे। देखिए ये खाए जाने हैं, ये खाए जाने हैं, तो कैसे बोलोगे, दीज नीड टू बी ईटन। अब ये मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, कोई फल है, सब्जी है, कुछ भी हो सकता है, रोटियां हो सकती हैं या कुछ और खाने की चीज हो सकती है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर हमने नीड का यूज किया। यदि कोई सिंगल चीज होती तब आप नीड्स का यूज करते। ये खाए जाने हैं, दीज नीड टू बी ईटन, दीज नीड टू बी ईटन। अब किसके द्वारा खाए जाने ये नहीं बताया गया, इसलिए तो ये पैसिव में है। समझ में आया? एक और देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें भेजा जाना है, तुम्हें भेजा जाना है, तो कैसे बोलोगे, यू नीड टू बी सेंट, यू नीड टू बी सेंट, तुम्हें भेजा जाना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल। इसको या फिर इसे किया जाना है, इसे किया जाना है, कोई काम हो सकता है कि भाई इसे भी किया जाना है, तो कैसे बोलोगे, इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन। तो देखिए इट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, यानी कि ही सी इट, ये सब आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। और जब इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है तो हमें नीड नहीं नीड्स का यूज करना है। इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो नीड टू बी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब होता है किया जाना था। अब देखिए नीड टू बी प्रेजेंट में किए जाने की किसी काम को जरूरत है, और नीड टू बी किसी काम को किए जाने की जरूरत थी पास्ट में, तो किया जाना था, पास्ट में कोई कार्य किया जाना था। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर नीडेड, फिर टू बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। उसे पकड़ा जाना था, तो बोलोगे ही नीडेड टू बी कॉट, ही नीडेड टू बी कॉट, मतलब उसको पकड़े जाने की जरूरत थी, उसको पकड़े जाने की जरूरत थी, हम ऐसा बताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, मतलब इसको खाए जाने की जरूरत थी, तो बोलोगे इट नीडेड टू बी ईटन, इट नीडेड टू बी ईटन, इनको खाए जाने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखिए इनको बेचा जाना था, दीज नीडेड टू बी सोल्ड, दीज नीडेड टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप नीडेड टू बी का यूज कर सकते हैं, पास्ट में कोई कार्य किए जाने की जरूरत थी उस वाले सेंस में। तो मुझे आशा है कि आपको नीडेड टू बी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इजम मार के साथ टू बी। यदि हम इजम मार के साथ टू बी का यूज करेंगे तो ये सेम उसी का सेंस देंगे जो कि हैज और हैव के साथ आपको सेंस मिला था। लेकिन रुकिए रुकिए, यहां पर एक चीज का अंतर होगा, जो आपका हैज और हैव के साथ टू बी लगा था वो लगा था कंपल्सन के लिए, लेकिन जो यहां पर है इजम मार के साथ टू बी, ये आपका कंपल्सन के लिए नहीं होगा। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पापा ने आपको काम बता दिया कि भाई तुम्हें पानी लेने के लिए जाना है, फिल्टर का पानी लेने के लिए जाना है तुम्हें बाहर से। तो अभी आपका दोस्त आ जाता है रास्ते में और आपका दोस्त बोलता है चलो खाने के लिए चलते हैं, मतलब कुछ घूमने चलते हैं या फिर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आपने बोला
कि नहीं मेरे पापा जी ने मुझे मतलब पानी लेने के लिए भेजा, फिल्टर पानी लेने के लिए भेजा है। तो आपका दोस्त बोल रहा है कोई बात नहीं बाद में ले आएंगे, तो मतलब आप अपने दोस्त के साथ चले गए, तो मतलब यहाँ पर आपने कंपल्सन को नहीं दिखाया। यदि कंपल्सन को दिखाते तो आप पानी लेने के लिए जाते, लेकिन यहाँ पर आप एक नॉर्मल चीज को दिखाना चाहते हैं कि भाई किसी को कोई काम सौंपा गया है और उसे वो कार्य करना है, तो आप इस सेंस में इसको देखोगे। तो मतलब कोई कार्य किया जाना है लेकिन कंपल्सन नहीं है कि भाई आप करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इस एम आर में से किसी एक का यूज कर देना है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है। फिर टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपको अदर वर्ड्स लिख देने हैं। देखिए जूते धोए जाने हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि आप जूतों को धो, बस आपने घर में बोल दिया मेरे जूते भी धोए जाने, अब चाहे उनको कोई धोए या न धोए, बस आपने बोल दिया तो बोलोगे शूज आर टू बी वॉश्ड। वैसे यहां पर आप नीड का भी यूज कर सकते हैं, नीड का। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोलना चाहते हैं। नीड का यूज कर दीजिए, इज एम आर का कर दीजिए, हैज हैव का कर दीजिए, ये डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करेगा। तो शूज आर टू बी वॉश्ड। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना था, तो बोलोगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था, ही इज टू बी सेंट। मेज साफ की जानी है, तो बोलोगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड। तो मेज साफ की जानी है, इस तरह से। अब जरूरी नहीं है मेज साफ हो ना हो, बस आपने बोल दिया भाई मेज भी साफ की जानी है, आप घर को साफ कर रहे हो तो मेज को भी साफ कर देना। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो आपको इज एम आर के साथ टू भी समझ में आया कि किस सेंस में और कहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है वाज वर्ब के साथ टू बी। वाज वर्ब के साथ टू बी का क्या सेंस है? इसका मतलब निकलता है किया जाना था, कोई कार्य किया जाना था पास्ट में। अब जो इज एम आर का सेंस था प्रेजेंट में, वही सेंस होगा वाज वर्ब का, लेकिन वो सेंस होगा पास्ट में, मतलब नॉर्मल कार्य के लिए। कंपल्सन नहीं है यहाँ पर, वही सेम है स्ट्रक्चर आपका। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वाज वर्ब आपको लगाना है, यानी कि इज एम आर को रिप्लेस करके वाज वर्ब लग देना है। उसके बाद टू बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद OW मतलब है अदर वर्ड्स। देखिए उसे पकड़ा जाना था, तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। देखिए मैंने एक जैसे सेंटेंसेस लिए हैं एग्जांपल्स के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक ही सेंटेंस को हम कितने अलग अलग सेंस में बोल सकते हैं। तो उसे पकड़ा जाना था, ही हैड टू बी कॉट, उसे पकड़ा जाना था, ही हैड टू बी कॉट, इस तरह से भी बना सकते हैं। और उसे पकड़ा जाना था वाज वर्ब के द्वारा बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंपल्सन दिखा दिया है मैंने हैड से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अभी मैंने आपको बोला था कि एक ही सेंटेंस को मैंने कई तरह से बनाया है, तो हैड टू बी से यहाँ पर मैंने कंपल्सन दिखाया है। लेकिन यदि आप कंपल्सन नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ पर इसे भी ही वाज टू बी कोट के द्वारा बना सकते हैं। और नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, तो देखिए मैंने वाज के द्वारा बना दिया है। इट वाज टू बी ईटन, इट वाज टू बी ईटन, इसे खाया जाना है। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना था, तो दीज वर टू बी सोल्ड। तो देखिए इनको बेचा जाना था, मैंने तीनों चीजों में यानी कि तीनों हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज किया है इस सेंटेंस का। कहीं पर इसको मैंने वर से बनाया है, तो कहीं पर हैड से बनाया है, और कहीं पर इसको नीडेड से बनाया है। मतलब बेचे जाने की जरूरत थी तो नीडेड, बेचा जाना था, और कंपल्सन है तो हैड, और कंपल्सन नहीं है नॉर्मल है तो वर का यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और देखता हूं कि कितने बच्चे इसे कितने अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं और कितने बच्चों ने इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो आज का सेंटेंस है उसे पूछा जाना है, उसे पूछा जाना है। अब मैं आपको देखता हूं कि आप किस सेंस में इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।